श्वासों को ध्यान में रखें। एक्सरसाइज होती है उसमें सांसों का कोई ध्यान नहीं रखना होता, लेकिन जो प्राणायाम व्यायाम जो आसन होते हैं उसमें श्वासों का बहुत बड़ा महत्व होता है। अगर व्यक्ति श्वास लेना सीख गया ना तो वो किसी भी कार्य को अच्छे से कर सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले अपने हाथों को अपने कमर पे रखेंगे और श्वास भरते हुए धीरे धीरे गर्दन को ऊपर की तरफ उठाएंगे और फिर श्वास छोड़ते हुए गर्दन को नीचे की तरफ लेते हैं। फिर श्वास भरे ऊपर की तरफ, फिर श्वास खाली करते हुए नीचे की तरफ, फिर श्वास भरे गर्दन के ऊपर की तरफ और फिर श्वास खाली करते हुए धीरे धीरे गर्दन को नीचे की तरफ, फिर श्वास भरे और फिर श्वास को खाली करें धीरे से। इसी प्रकार ये एक अभ्यास हुआ। दूसरा अभ्यास हम करेंगे श्वास भरते हुए सामने श्वास। सूक्ष्म व्यायाम जितने भी मैंने बताए, यानी गर्दन का बताया, स्कंध का बताया, कटी का बताया, पैर के बताए, वो बच्चों को भी करवाने हैं। शुरू का अभ्यास दोनों के लिए ही जरूरी है। अब हम करते हैं इन बच्चों के जो जो आसन दिए गए हैं, जिसमें सबसे पहले था ताड़ासन, ये मैंने बताया था। पहला अभ्यास ये रहेगा बच्चे का, कम से कम 3 बार करवाना है, 10-10 सेकंड इसको होल्ड करवाना है। उसके बाद जो वृक्षासन बताया था मैंने इस तरीके से, ये वृक्षासन है। ये बच्चों को अभ्यास करवा सकते हैं। बच्चा निरंतर अगर इसका अभ्यास करेगा तो अच्छे से कर सकता है। इसको वृक्षासन बोलते हैं। इससे एकाग्र क्षमता बढ़ती है, बच्चों की इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता है। तीसरा मैंने बताया था त्रिकोण आसन। दोनों पैरों के अंदर पूरा फासला रखेंगे, दोनों हाथों को ओपन करते हुए साइड में श्वास छोड़ते हुए जाना है और होल्ड करते हुए और फिर श्वास भरते हुए और फिर श्वास को छोड़ते हुए दूसरी तरफ जाना है। ये हमारा त्रिकोण आसन। अब हम करेंगे अश्व संचालन आसन। अश्व संचालन मतलब अश्व यानी घोड़े की तरह जो गति प्रदान करता है, इसे अश्व संचालन इसलिए भी बोला जाता है कि इसको अंजनी आसन भी बोलते हैं। जब भी भगवान हनुमान जी थे वो अपनी माता को प्रणाम करते थे तो इसी स्थिति में बैठा करते थे। तो इसमें क्या करना है, सीधा पैर आगे, उल्टा पैर पीछे और दोनों हाथों को अपने सीधे सामने पैर के बराबर रखते हुए इस तरीके से गर्दन को ऊपर उठाना है। इसे अश्व संचालन आसन। ठीक है, अश्व संचालन आसन। अब पर्वत आसन। पर्वत आसन मतलब पूरा पहाड़ की तरह ऊपर उठना, ये पर्वत आसन है। इसलिए श्वास को छोड़ना है। इसी में हम आ जाएंगे वज्रासन। इसे वज्रासन बोलते हैं। अब इसी में हम करेंगे उष्ट्रासन। ऊंट की तरह जिसकी पोज हो जाए उसे उष्ट्रासन बोलते हैं। दोनों हाथों को पीछे अपनी एड़ियों को पकड़ना है और सामने श्वास को बढ़ते हुए बैठना। इसी के अंदर हम नीचे की तरफ आएंगे, भुजंग आसन का अभ्यास करेंगे। श्वास बढ़ते हुए कोबरा यानी सांप की तरह अपने आप को तानना है, जैसे स्वयं तानता है। इसे कोबरा पोज इंग्लिश में और भुजंग आसन हिंदी में और सर्फ आसन भी इसे बोलते हैं। श्वास बढ़ते हुए ऊपर रखना है और श्वास खाली करते हुए नीचे आना है। इसका अभ्यास शुरू में 5 से 7 बार करना है। अब हम करते हैं धनुरासन। धनुष की तरह जैसे शरीर का पोस्चर हो जाता है उसे धनुरासन बोलते हैं। श्वास बढ़ते हुए और श्वास को धीरे से खाली करते हैं। ये हमारा है धनुरासन। इसके अंदर पेट के अंदर मांसपेशियों की मजबूती आती है, शरीर का फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ता है। इसी में हम करेंगे शलभासन। दोनों हाथों को अपने थाइस के नीचे और पैरों को ऊपर की तरफ उठाना है। मैं बना रही हूँ वीडियो, ग्रुप में डाल दूंगी, बैठ जाओ। और श्वास बढ़ते हुए फिर से ऊपर उठाना है और होल्ड रखना है। इसे शलभासन बोलते हैं। अब इसमें करेंगे चाइल्ड पोज, यानी बच्चों का जो पोज होता है। कभी बच्चे सोते हैं, देखिए इस प्रकार से बच्चे सोते हैं, इसे बालक आसन बोलते हैं। इससे बच्चों का मस्तिष्क तेज होता है, ब्लड का प्रवाह अच्छा होता है और एकाग्र क्षमता को बढ़ाता है। ये हमारा होता है बालक आसन। ये सारे क्या थे हमारे आसन, ठीक है।
ताड़ासन भी है इसमें और नॉर्मल आसन है। सूर्य नमस्कार का नाम तो आपने सुना होगा। सबसे अच्छा है बच्चों के लिए सूर्य नमस्कार। लेडीज नॉर्मल भी होती है उनके लिए भी सूर्य नमस्कार बहुत फायदा करता है। 12 आसनों का जिसमें समूह होता है उसे सूर्य नमस्कार बोलते हैं। तो इसके अंदर हम नॉर्मल बच्चों को करवा सकते हैं। इससे बच्चों का शारीरिक बल, मानसिक बल बहुत अच्छा बढ़ता है। जो नॉर्मल महिलाएं वजन कम करना चाहती है, जो शारीरिक परिश्रम एक साथ करना चाहती है पूरी बॉडी का, उसके लिए सूर्य नमस्कार बहुत फायदा करता है। गर्भवती महिलाओं को या फिर जो बच्चा इम्यूनिटी से कमजोर है या फिर किसी प्रकार की उसको दिक्कत हो रही है तो हम उसको नहीं करवा सकते। बाकी और सभी सारे कर सकते हैं। एक बार मैं सूर्य नमस्कार का अभ्यास जरूर कराऊंगी। इसमें नहीं दिया गया है लेकिन सूर्य नमस्कार एक निश्चित चीज होती है। योग की सबसे प्रमुख चीज क्या है? सूर्य नमस्कार है। मतलब पूरी बॉडी की एक्सरसाइज होती है। इसमें सारे आसन आ जाएंगे, आप देखेंगे। सबसे पहले हम करते हैं श्वासों को समा के रखते हुए एक प्रणाम आसन, एक हाथ बढ़ते हुए 2, हाथों का आसन, श्वास खाली करते हुए 3, पादहस्तासन 4, अश्व संचालन आसन 5, कपाटासन 6, स्थानासन 7, भुजंगासन 8, पर्वतासन 9, अश्व संचालन आसन 10, पादहस्तासन 11, हस्तोद्धारासन और 12 पूरे शरीर का पता लगा। इसमें 5 आसन ऐसे ही हैं जो दोबारा दोहराए गए हैं। सूर्य नमस्कार आप YouTube पे सर्च कर सकते हैं। वीडियो भी है तो मैडम आपको भेज देगी। तो इसका अभ्यास देखना कि बच्चों को करवाओगे उतना ही ज्यादा फायदा करेगा। जो भी मैंने प्राणायाम भी आपको बताए, जो आप लोगों को बताए, वही बच्चों को करवाना है। जो शांति पाठ मैंने आपको बताया, ओम का और शांति का पाठ जो करना है, वही बच्चों को करवाना है। सिर्फ फर्क इतना था, इसमें सारे आसन किए जा रहे हैं और गर्भवती महिलाओं को सोच समझ के बताया गया कि ये हर गर्भवती महिला की 3 अवस्थाएं आती है। 1 से 3, 3 से 6 और 6 से 9 3 अवस्थाएं होती है। पहले से तीसरे तिमाही में बहुत अच्छे से ध्यान रखना होता है क्योंकि इसमें मिसकैरेज होना यानी गर्भपात होना की संभावना सबसे ज्यादा रहती है। 3 से 6 जो महीना होता है उसके अंदर बेबी की ग्रोथ अच्छी होने लगती है। उसके अंदर खाने पीने का और शारीरिक थोड़ा परिश्रम करना जरूरी होता है जिससे आगे नॉर्मल डिलीवरी होने के चांसेस ज्यादा है। 6 से 9वां महीना एक सबसे मोस्ट पीरियड होता है जिसमें बच्चे की संपूर्ण रूप से ग्रोथ होना शुरू हो जाती है। तो उसके